अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम वेट करेंगे अभी 2 मिनट हो सकता है कोई और बच्चे आए तो 2-3 मिनट उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। ओके। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारी क्लास में कोई नहीं है। हाँ, आ रहे हैं, रुतबा आई है और सीरत है। सीरत 9। हाँ सीरत, मुझे लगता है इसने आज क्लास दी है। तो हमारा जो मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बॉक्सर भी पढ़ाया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बुक पे, आप पेज नंबर देखिए। हमारा पेज नंबर 14 है। तो पेज नंबर 14 में है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नेबॉब्स। ठीक है, नेबॉब्स बोल सकते हैं, नवाब्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या नवाब्स क्या टर्म है? आपको लग रहा होगा कि गलती से लिखा होगा नवाब्स, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता था, नवाब। जो मैंने आपकी स्क्रीन पर स्लाइड शेयर की है, इस पे बताऊंगी। नवाब, नवाबों को ही नवाब्स बोलते थे। क्या नवाब्स कौन बोलते थे? जब ईस्ट, अभी हम बात कर रहे हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि इससे पहले मैंने आपको बोला कि अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो मैंने आपको बोला था कि जब मुगल्स का रूल था, ठीक है, ओके डिस्कनेक्ट हो, हाँ, थोड़ा नेटवर्क इश्यू इस वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा है बार में। अगेन आई विल कीप स्लाइड ऑन द स्क्रीन। ओके, तो मैं बोल रही थी कि औरंगजेब जो था वो लास्ट पावरफुल किंग था मुगल्स का। ठीक है, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया ट्रेड करने के लिए, तो क्या हुआ था कि उन्होंने ब्राइब किया था, औरंगजेब को गिफ्ट्स वगैरह दिए थे, उसके जो सबऑर्डिनेट्स उनको भी ब्राइब किया, जिस वजह से उसने वहां से फरमान जारी किया। किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान मिला कि आप जो है ट्रेड कर सकते हो विदाउट टैक्स। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ने इस चीज का गलत फायदा उठाया। उन्हें क्या किया, उन्हें खाली ट्रेड नहीं किया,
नवाब थे, ठीक है, लेकिन बंगाल के जो नवाब उस टाइम एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो क्या करते बंगाल के नवाब, क्योंकि वो उस टाइम पे औरंगजेब के कंट्रोल में थे, क्योंकि मुगल्स का, जब मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, मुगल्स का कंट्रोल जो है पूरे इंडिया पे था, एक्सेप्ट स्मॉल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। जो मैंने लास्ट में जो साउथ इंडिया का जो लास्ट वाला पार्ट है, उधर उनका कंट्रोल नहीं था, बाकी पूरा था, इंक्लूडिंग द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट्स कौन से थे? अफगानिस्तान जो थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल वगैरह, सब पे कंट्रोल था उस टाइम पे मुगल्स का, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो नवाब थे बंगाल्स के, उनको भी, वो भी किसके कंट्रोल में थे? वो भी औरंगजेब के कंट्रोल में थे। लेकिन जब भी डिक्लाइन हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उन जो सूबेदार थे, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट जो है कंट्रोल ले लिया किंगडम्स पे। फिर क्या हो गया, नवाब इंडिपेंडेंट बन गए, ठीक है। नवाब से भी अपने अपनी जगहों पे कंट्रोल ले लिया। अब नवाब से क्या किया उन्होंने, जो है ब्रिटिशर्स की मनमानी नहीं मानी। उन्होंने उनको बोला कि पहली बात, आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी चीज बनाओगे, चाहे पर्सनल चाहे आप कॉमर्शियल बनाओगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग वाज फोर्टिफिकेशन वाज स्टॉप। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? किलाबंदी को स्टॉप किया गया था। ये सिर्फ वहां के नवाब और वहां के किंग्स को अलाउड था कि वो जो है फोर्टिफिकेशन करे, ठीक है। तो उन्होंने फोर्टिफिकेशन कंप्लीटली स्टॉप करवाई, ठीक है, जो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उन पे जो है कर्ब्स आने लगे, उनको जो है, उनको हिंड्रेंस आने लगी कि जितना वो कमाते थे, टैक्स वगैरह नहीं देते थे, वो सब कुछ उनको ये स्टॉप हो गया उनके साथ। अब दूसरी बात थी कि उन्होंने जो अपने वेयर हाउसेस के बाहर अपनी आर्मी रखी थी, उस आर्मी को भी उनको हटाना पड़ा वहां से। उनको बोला गया कि यह आर्मी जो है आप यहाँ से हटाओ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारी जो है, हमारे सिपाही रह सकते हैं। आप अपने जो है जो भी आपकी सिक्योरिटी है, वो आप यहाँ पे नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ ट्रेड करने आए हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, जो नवाब था, नवाब का फिर उनके साथ जब ये चीजें मैच नहीं हुई, तो उन्होंने वहां से जो है बैटल स्टार्ट की। उसके बाद मैंने बोला कि दिखाया कि कैसे उसका सन इन लॉ जो है वो बन गया। उसके बाद जो उसका कमांडर था, जो नवाब था बंगाल का, जो उसका कमांडर था, उसने क्या किया, बैटल ऑफ प्लासी कैसे हो गया, उसने अपने मालिक को डिच किया। मालिक कौन था उस टाइम पे? नवाब जो था उस टाइम पे। तो उसने क्या किया, उसने उसको जो है धोखा दिया, जिस वजह से क्या हो गया, किस वजह से, क्यों धोखा दिया? क्योंकि उसको ब्रिटिशर्स ने बोला कि अगर तुम हमारा साथ दोगे, हम तुम्हें क्या करेंगे, हम नवाब बनाएंगे तुम्हें बंगाल का, ठीक है। उसने धोखा दिया, बन गया वो नवाब बंगाल का। अब क्या हो गया कि उसने भी जो है, जब उसके पास पावर आ गया, तो उसने भी थोड़े टैंट्रम्स दिखाए इनको, किनको? ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स को ये चीज भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके जो उसका सन इन लॉ था, उसका दामाद था, उसको अप्रोच किया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब उसका जो दामाद है, वो बन जाता है वो बन जाता है नवाब, और उसका जो फादर इन लॉ, उसको गिरा देते हैं, ठीक है। उसके बाद एसेसिनेशन वगैरह जो भी थी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, एसेसिनेशन वगैरह जो भी हुआ। अब क्या हो गया, अब तो हो गया खत्म, तब जो बैटल ऑफ बॉक्सर हो गया। वही, प्लीज स्टॉप राइटिंग ऑन द स्क्रीन, यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। तो उसके बाद क्या हो गया, जो नवाब्स थे, वो सारे नवाब, तो अब सबने जंग हार दी, ठीक है। सब कुछ किसके कंट्रोल में आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन से? ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। अब ब्रिटिशर्स को प्रोनाउंस नहीं करना आता था नवाब्स, वो नवाब्स बोलते थे। क्या बोलते थे? नवाब्स। और वही टर्म जो यहाँ पे यूज किया गया है, जो है कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स। तो यहाँ पे कहता है कि हर कोई कंपनी जो है, जो ईच कंपनी सर्वर बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग, तो हर किसी कंपनी का जो जो भी उसके अंडर काम करता था, वो जो है, वो किस हिसाब से काम करने लगा, वो ये समझने लगा कि अब हम ही नवाब है, क्योंकि नवाबों को तो उन्होंने गिराया था। अब जो उसके अंडर अभी नवाब थे, वो तो उनके सर्वेंट ही जैसे थे ना, क्योंकि वो तो, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, कठपुतली की तरह वो काम करते थे, ठीक है। तो वो अब खुद ही को अब नवाब वहां पे समझने लगे। After Battle of Plassey, the company officials began to acquire vast sum of money and gifts now Bengals and create their fortune in India. अब क्या हो गया? अब देखो, जितना वो हराते, जैसे औरंगजेब, जैसे डिक्लाइन हो गया मुगल्स का, ठीक है, वहां से शुरुआत करते हैं। जब डिक्लाइन हो गया, तो जितना भी वहां पे एसेट थे मुगल्स के पास, जो भी था, वो किसने ले लिया? जिसने उसके बाद उस मुगल्स पे ऑक्यूपाई किया, वो किसने किया? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। क्योंकि बंगाल्स पे इंडिपेंडेंट